ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारी आप सभी दर्शक जितने भी हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे बड़ी दिलचस्प चर्चा है ये, जिसको आप पसंद करते हैं और बेहद पसंद करते हैं, और आप जो पसंद करते हैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे इस दैनिक राशिफल के माध्यम से, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के विषय में एक एक करके बात करेंगे, और सभी को कुछ ना कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूर साथ में देते हैं। हम हमेशा देते हैं, आज भी देंगे। उसके पीछे बस एक ही मुख्य कारण होता है कि किसी भी तरह आपका जो दिन है वो नकारात्मक ऊर्जा लेकर के ना आए, आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर के ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ग्रह नकारात्मक परिणाम ना दें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी है, लेकिन उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही तो हम आपको छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं, जिसमें ना आपके पैसे का खर्च होता है, ना ही आपका ज़्यादा समय खर्च होता है, और बहुत बस उसमें सिर्फ श्रद्धा भाव के साथ उन उपायों को करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे और आपका दिन भी बेहतर निकलेगा। यही हमारा सभी से अनुरोध रहता है। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि जो गोचर में आसमान में जो ग्रहों की 9 के 9 की स्थिति बनी हुई है, 9 ग्रहों की, उसी पर ये आधारित है आपका दैनिक राशिफल। तो साथियों, इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक निवेदन भी रहेगा यहाँ पर, और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ के साथ प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ हैं जो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच सकें समय पर, और आप उनका आसानी से उन वीडियो के द्वारा जो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से जानकारियां हैं उनका लाभ ले सकें। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या फिर अपने परिजन की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं, और बताना चाहूँगा कि ये जो आज का जो आपका दैनिक राशिफल है, ये है आज दिनांक 19 मई 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2083 का। हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ माह, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज तृतीया यानी कि तीज, नक्षत्र मृगशीरा रहेगा और योग रहेगा धृति, करण होगा गर और राशि होगी मिथुन। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस मित्र राशि मिथुन में यानी कि बुध की राशि मिथुन में ही संचार करते रहेंगे। अगर हम राहु काल की समय की बात करें तो राहु काल का जो समय है वो आज शाम 3:40 से लेकर शाम 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी, और दिशा शूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि अगर आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा ना करें आज के दिन, ये आपके हित में होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, आइए, ये तो रही चर्चा पंचांग को लेकर के। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है, 3rd हाउस में, और किसके साथ है? गुरु बृहस्पति के साथ। बड़ा सुंदर राज्यों का निर्माण हो रहा है, गज केसरी, और यहां पर रह करके पराक्रम तो आपका बेहिसाब रहेगा, बेमिसाल रहेगा। पराक्रम का मतलब जो मैंने कहा बेहिसाब बेमिसाल का कहने का मतलब ये, आप बहुत खुशी खुशी अपने कार्यों को पूरा करने का अपना एक मन बना करके आगे चलेंगे मेहनत के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपको कहीं दूर से भी अपने, अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, अगर व्यापार में हैं तो कहीं बाहर से दूर से आपको कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, या रोजगार में है तो कहीं बाहर से कुछ अच्छे पदोन्नति के भी अवसर आपको मिलने की अच्छी संभावना है, या फिर जहां पर भी आप हैं वहां पर रहते हुए भी अपने किसी कार्य के सिलसिले में आप दूर जा सकते हैं यात्राओं पर। यह यात्रा आपके लिए एक तरीके से सही परिणाम देने वाली है, ना तो कोई खराब परिणाम मिलेगा, ना शुभ मिलेगा, ना कोई शुभ, मतलब नॉर्मल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे अपनी यात्रा से। वैसे यहां पर एक बात बहुत अच्छी मैं देख पा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा, और अपने आत्मविश्वास के बल पर ही आप बहुत कुछ अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे सक्सेसफुली। पूरे उसके साथ भाग्य का बहुत भरपूर सहयोग आप मेष राशि वालों को बराबर मिल रहा है।
हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम लेकर के आ रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करते रहें, आपको अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या जरूर है, तो अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा सा अच्छा बना रहे, तो साथियों फिर मैं यही कहूँगा कि ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, बस इस मंत्र का आपको जाप करना है। क्योंकि रोचक योग भी बनाए मंगल के द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, तो आपको उन राजयोगों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मगर वैवाहिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए जो हमने उपाय आपको दिया है, जो मंत्र आपको दिया है, इसका जाप करें, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, या संतान द्वारा भी माता पिता को चाहती है संतान के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो गणपति जी की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, और आपका स्वास्थ्य भी उससे अच्छा बना रहेगा। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से दूसरे भाव में है आज चंद्रमा, और चंद्रमा के यहाँ रहने से त्रिग्रही योग बना हुआ है। यहाँ पर बृहस्पति भी हैं, शुक्र भी हैं और चंद्र भी हैं। बहुत सुंदर राजयोग 3 ग्रहों का। अब यहाँ पर जो ये राजयोग बना हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा भी कोई आपको गिफ्ट इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, कुछ अच्छा मिल सकता है, या अचानक किसी के द्वारा कहीं से कुछ प्राप्ति हो सकती है, ऐसे भी संकेत हैं। उधर आपका जो जमा किया गया पूंजी है, पैसा है, धन कोष है, वो उसमें भी वृद्धि के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और कहीं अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न हासिल होगा। पराक्रम भी आपका एक तरीके से मैं देख रहा हूँ अच्छा ही बना हुआ है, बना रहेगा। और आपका जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी सी कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो ओम शू शुक्राय नमः इसका 1 माला जाप जरूर करें। और साथियों, अगर स्फटिक की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। और अगर आप माँ दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं, साथ साथ दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी, और धन की स्थिति भी ऐसी रहेगी कि धन आपको आवश्यकता अनुसार आपके हाथों में आता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्मल जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे आज के दिन। उधर हायर स्टडीज़ वाले भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन जो है वो भी एक तरीके से सामान्य ही रहने वाला है। साथियों, बात करते हैं अब आगे कि भाई मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा है, गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग, बहुत अति सुंदर योग, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच, मन पूरे दिन अच्छा रहना, प्रसन्न रहना, गज केसरी योग बना हुआ है, राजयोग बहुत सुंदर बना हुआ है। और धन का आगमन आपके लिए रहेगा, धन का संचय भी बहुत विशेष रूप से आप करेंगे। धन की स्थिति आप मिथुन राशि के जातकों की काफी अच्छी और सुदृढ़ रहने वाली है आज के दिन। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट मिलता रहे, तो यूँ तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर मजबूत तरीके से मिले तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप उसको मजबूत तरीके से चाहते हैं कि मजबूत तरीके से भी मिले, तो साथियों फिर आपको आज प्रातःकाल पक्षियों को थोड़ा मतलब बाजरा जैसा दाना जरूर डालना चाहिए। उधर पराक्रम को थोड़ा और अधिक बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं तो साथियों ओम केम केतवे नमः संध्या के समय 1 माला इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। वैवाहिक जीवन मतलब सुखों में व्यतीत, मतलब सुख मिलेंगे आपको, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग हैं। उधर पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको बताना चाहेंगे कि जो भी कार्य आप करते हैं पूरा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, गंभीरता से करें, ऑनेस्टी के साथ करें। अगर अपने कार्यों में आपने कोई भी इधर उधर ऊंच नीच की, मतलब गड़बड़ की और कानूनों का उल्लंघन किया, तो आप फंस भी सकते हैं, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। लेकिन धन का आगमन आपके लिए भरपूर तरीके से रहेगा, और धन की स्थिति मिथुन राशि के जातकों को मैं बता चुका हूँ अच्छी सुदृढ़ रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अगर चाहते हैं कि उनको भी पढ़ाई का अच्छा लाभ मिले तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से 12 भाव में चंद्रमा बने हुए हैं अपने समग्रह बृहस्पति और शुक्र के साथ, तो त्रिग्रह योग 12 भाव में बना हुआ है। यहां पर साथियों इसके बनने से आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा आप रखते हैं तो कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिल जाएगी।
विरोधी आपके शांत रहेंगे और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और अगर मैं आपके पराक्रम की बात करूं यहाँ पर कि भाई पराक्रम आपका कैसा रहने वाला है, तो पराक्रम भी आपका सामान्य ही रहेगा, सामान्य से मध्यम, ठीक ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि रोचक योग बना हुआ है मंगल का, अब मंगल का रोचक योग बनने से यहाँ पर दशम भाव में आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त आपको होने की संभावना है, या उन्नति हो आपकी। ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग आपके लिए, कई प्रकार के राजयोग हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो अच्छे परिणाम आपके सामने आने ही हैं। बस पारिवारिक जो सदस्य हैं वो थोड़ा सा आपसे खफा रह सकते हैं, या आपसे दूरी बना सकते हैं, या आपकी बातों से थोड़ी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, या आपकी सोच के साथ उनकी सोच मैच ना करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा करते रहें, आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा है बृहस्पति और शुक्र के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। देखिए धन की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर ही रहने की संभावना है। और उधर सूर्य और बुध आदित्य राजयोग जो है वो आपके दशम भाव में बन रहा है सिंह राशि के। तो यहाँ पर सिंह राशि के लॉर्ड भी सूर्य ही हैं जो कि दशम भाव में है। तो आपके लिए कुछ अच्छे मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं उन्नति के या सफलता प्राप्ति के। रोजगार से जुड़े हैं तो पदोन्नति, व्यापार करते हैं तो व्यापार की ग्रोथ बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छा अचीव करने जा रहे हैं आप सिंह राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं भी रह सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए साथियों फिर आपको मैं यही कहूँगा कि हनुमान जी की पूजा करना और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। वैसे सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे, और अगर प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी डील आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। मगर कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम है, जो मेहनत परिश्रम है, उसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा रहे तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, उसके लिए तो फिर आपको यही उपाय करना है कि जैसे दही हो गया, खीर हो गया, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। चावल है, मिश्री है, कपूर है, कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाकर के और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके मन ही मन ओम शू शुक्राय नमः इसका जाप करते रहिए जब भी समय आपको मिलता है। बात आगे करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज बृहस्पति और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बनाते हुए दशम भाव में बैठे हैं। बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि लाभेश हैं आपके चंद्रमा, और चतुर्थेश हैं आपके, और सप्तमेश हैं गुरु बृहस्पति, और शुक्र जो है वो द्वितीयेश हैं, और इसी के साथ साथ ये भाग्येश भी हैं। तो एक बड़ा सुंदर राजयोग बन रहा है आप कन्या राशि के जातकों के केंद्र में दशम भाव में। तो करियर में तो आपके बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बनी रहे हैं, आपकी उन्नति के, आपके तरक्की के, प्रगति होने के, सफलता प्राप्ति के, सब कुछ बहुत अच्छा। और आपके आय के भी साधन बहुत अच्छे रहेंगे। धन के आगमन में आपके लिए कोई कमी रहने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं पर भी पैसा अभी इन्वेस्ट ना करें। पैसा हाथ में तो दिखेगा, लेकिन अब उसको ये ना सोचें कि कहीं इन्वेस्ट करें और उसका डबल ट्रिपल करेंगे। तो अभी अगर ऐसा करते हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका बात का आपको रखना है ध्यान। और अपने स्पाउस के साथ भी आप बहुत ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात अगर उनसे आप करते हैं, हल्की फुल्की बात या जो उनको पसंद ना हो, तो बात तनाव में मतलब माहौल बन सकता है तनावपूर्ण। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप उनसे सीमित बात करें, और जितनी भी करें बहुत सोच समझ करके ही करें। बात करेंगे कि भाई पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम कन्या राशि के जातकों का मेहनत से ही तो आप मेहनत भी करेंगे, और आपको क्योंकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है, तो भाग्य का भी साथ मिलने से तरक्की भी आपकी निश्चित रूप से तय है, और आगे बढ़ने का तो आपके लिए मार्ग प्रशस्त हो ही रहे हैं ग्रहों के द्वारा। स्वास्थ्य सामान्य से मध्यम बना रहेगा। दूर दराज की यात्राओं को थोड़ा सोच समझ करके करें। गणपति जी के श्री चरणों में जा करके आप माथा टेकें, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें। अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी है तब ये उपाय करना है। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से नवम भाव में है चंद्रमा गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। लग्नेश के साथ चंद्रमा का होना, दशमेश का होना, आपके करियर में तरक्की का होना, करियर में आपके स्टेबिलिटी होना और बहुत मजबूत स्थिति आपकी रहना, आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे
कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ये सब चीज़ें इस बात के लिए इंडिकेशन, ये ग्रहों की स्थिति जो है ऐसे सभी चीज़ों के लिए इंडिकेट कर रही है। उसके अलावा दूसरा, क्योंकि ये तो स्थिति ये रही, और दूसरा जो है कि आपका जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो भी बहुत गजब की रहने वाली है, बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि मेहनत से भी आप खाली भाग्य पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, जबकि भाग्य का साथ मिलेगा आपको। भाग्य के अलावा आप अपने परिश्रम पर, अपने ऊपर भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपनी मेहनत से बढ़ना चाहता हूँ। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाएगी, और आपका जो जमा किया हुआ पैसा है उसमें भी बढ़ोतरी होने के कुछ अच्छे चांसेस हैं। और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा, आपका स्पाउस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ लाभ की प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं आपके। मगर जो धन का फ्लो है आपके लिए जो बना हुआ है, धन का जो आगमन है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट या कमी के भी संकेत बराबर मिल रहे हैं। उसको दूर करने के लिए आप सीधे सीधे उपाय कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कर दें कि काला सफ़ेद कुत्ता कहीं अगर बाहर मिल जाए घूमता हुआ तो उसको रोटी खिला दें, बस इतना ही काफ़ी। और अगर वो भी नहीं है तो घर में बैठ करके गणपति जी की पूजा करें, अपने पूजा घर के सामने बैठ करके गणेश चालीसा का ही पाठ कर लें, गणेश भगवान की आरती कर लें, उनके मंत्रों का भी जाप, कुल मिलाकर के गणपति जी की पूजा करेंगे तो धन का भी रास्ता आने का आपके लिए खुलेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा हम बराबर कह रहे हैं, जरूर करते रहिए लंबे समय तक, तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और संतान द्वारा भी माता पिता को तभी कुछ अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। उधर जो आपके विरोधी हैं थोड़ा सा सर तो उठाएंगे, थोड़ी टेंशन तो आपको देंगे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से सामान्य ही रहेगा। तो ये बात उपाय के साथ आपको जो हमने बताई है इसका ध्यान रखिएगा, और उपायों को करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है अष्टम भाव में रहेंगे बृहस्पति और शुक्र के साथ, और यहाँ पर स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। शत्रु विरोधी बिल्कुल शांत रहेंगे। वृश्चिक राशि के तो स्वामी मंगल ही हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी से ही इतने प्रभावित हो जाएंगे कि जो कुछ आपके सामने कुछ मुंह खोलने की हिम्मत जिन कुछ कर रहे होंगे, वो भी आपको देखते ही उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके सामने बोल भी नहीं पाएंगे जो बोलना चाहेंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। धन का आगमन की अगर मैं बात करूं कि धन का आगमन आपके लिए कैसा रहने वाला है, धन का आगमन आपके लिए सामान्य से मध्यम बना रहेगा, मतलब पैसा आपके हाथों में आता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, और अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न हासिल हो सकते हैं आपको। कार्य क्षेत्र में अगर आप कुछ चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, तो उसके लिए फिर आपको हनुमान जी की ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा, और मस्तिष्क पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठकर उपाय रहेगा। जो आपका पराक्रम है, परिश्रम है, वो सामान्य रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलता जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य एकदम सो जाएगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सप्तम भाव में है बृहस्पति और शुक्र के साथ। यहाँ पर होने से वैवाहिक संबंध बहुत सुखद रहेंगे। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी लाभ की पूरी संभावना। पार्टनर के साथ भी अच्छे रिलेशन, और लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे रिलेशन, और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। संतान के द्वारा भी बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स रहेंगे। माता पिता उनके अचीवमेंट्स को देख करके, उनके रिजल्ट्स को देख करके बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। मगर आप अगर चाहते हैं कि धन का आगमन रेगुलरली, कॉन्टीन्यूसली आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखे, बना रहे, तो फिर साथियों उसके लिए आपको उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। उपाय अगर आप उन उपायों को करेंगे, देखिए क्योंकि एक राजयोग बना हुआ है शुक्र और बृहस्पति और चंद्र के बीच का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस राजयोग के बनने के कारण धन योग का भी एक तरीके से राजयोग है। धन के आगमन के लिए भी बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन फिर भी अगर आप घर से डीओ लगा करके निकलते हैं, परफ्यूम लगा कर निकलते हैं, सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र अधिक उपयोग करें आज के दिन, और उस पर भी सेंट, परफ्यूम या फिर डीओ वगैरह लगा करके आप घर से निकलें, तो फिर आपको उसके और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य
मैं कह सकता हूं कि सामान्य से मध्यम तरीके से चलते रहेंगे, अच्छे ढंग से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप अपनी बुद्धि का भी पूरा पूरा सदुपयोग करते रहेंगे, जहां जहां भी जो समस्या आपके सामने आएंगी उनको लिए। और भाग्य का भी सपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि मिलता रहे और पूरी तरह मिलता रहे, तो फिर साथियों ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, बस इस मंत्र की एक माला जाप संध्या समय आपको करना है। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में रहेंगे बृहस्पति और शुक्र के साथ। देखिए, आपके लिए मकर राशि के जो जातक हैं दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है, ऐसा नहीं है। मगर अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ बेहतर परिणामों की आपको प्राप्ति हो, तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कार्य सफल होंगे। जो आप करना चाहते हैं आपको सफलता के साथ साथ आपको उन्नति भी होगी। और दूसरा बात जो है, जो असली बात है कि देखिए, आपको धन का भी आगमन बहुत अच्छे ढंग से होगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने पर धन का आगमन भी होगा बहुत अच्छी। मित्र आपके बहुत एक तरीके से काफ़ी लॉयल रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। बड़े भाई बहनों का भी भरपूर प्यार आपको मिलने जा रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन जो पराक्रम है थोड़ा सा उसमें आलस्य जरूर रहेगा। कार्य जो जिस स्पीड से आपको करने चाहिए उस स्पीड से अगर कार्य होंगे तो और बात ही क्या है, लेकिन उतना आप कर नहीं पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। थोड़ा स्लो स्पीड से चलेंगे। स्लो स्पीड से चलने का मतलब होता है कि रिजल्ट्स भी स्लो ही आना कार्य क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट्स तो मिलते ही रहेंगे। ज़्यादा नहीं तो कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्ज भी अगर आप उतारना चाहते हैं तो प्लानिंग करके कर्ज भी आप उतार सकते हैं, ऐसी पोजीशन में आप आ सकते हैं। या कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, मगर स्पाउस की सेहत का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, मैं यही कहूँगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले भी, दोनों ही प्रकार के जो मकर राशि के जातक हैं, स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो या हायर स्टडीज़ कर रहे हो, सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज पंचम भाव में है बृहस्पति और शुक्र के साथ। अब क्योंकि बृहस्पति और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं तो धन का आगमन तो पूरी तरीके से आपके लिए बना हुआ है। कुंभ राशि के जातकों को धन के आगमन में दूर दूर तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मित्रों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्र भी आपके फीमेल्स भी होंगे, मेल भी होंगे, और आपके लिए वो बहुत एक तरीके से पूरा सहयोग भी करेंगे। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, छोटे भाई बहन भी आपको भरपूर सहयोग देंगे। पराक्रम गजब का रहेगा। और ख़ास तौर से वो लोग जो आर्मी, नेवी, मिलिट्री या देश को सेवाएं दे रहे हैं अपनी, ऐसे वो लोग जो ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, ITBP, CRPF, CISF, ऐसी संस्थाओं, पुलिस डिपार्टमेंट, तो उनको अपने कार्यों के लिए भी कुछ अच्छे पदक इत्यादि भी मिल सकते हैं, या एप्रिसिएशन लेटर। और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी अच्छा करेंगे परफॉर्म, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। उसके लिए भी उनको बहुत तारीफ उनको मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है। और अगर आप किसी परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं, ऐसे ही आर्मी, नेवी वगैरह वगैरह, कोई ऐसा कोई कंडक्ट होना है अभी एग्ज़ाम, या कोई फिजिकल टेस्ट, 100% आप उसमें, मैं 100% बोल रहा हूँ, 99.99 नहीं, पूरा चांसेस है कि आप उसमें उसको क्लियर करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या समय एक माला जाप करें, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है बृहस्पति और शुक्र के साथ। तो माता की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है साथियों। माता के साथ आपका संवाद भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर माता को लेकर के पहले से कोई आपके मन में कोई दुविधा थी, परेशानी थी, टेंशन थी, चिंता थी, उससे मुक्त हो जाएंगे, ये होगा। ससुराल पक्ष से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खुशी भी आपको मिल सकती है, अच्छा समाचार। उधर कार्य क्षेत्र को लेकर, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार में, बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग है। बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आप, और आपके कार्यों को भी सराहा जाएगा, एप्रिशिएट किया जाएगा। आप रोजगार में हैं तो पदोन्नति के बहुत अच्छे सुअवसर आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। दूर दराज की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी योग बना हुआ है। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे। मेहनत भी करेंगे, भाग्य का भी साथ मिल रहा है,
और अच्छा मिल रहा है, साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी अच्छे। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, हायर स्टडीज़ वाले भी। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का जो दिन है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आलस से त्यागेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मन में जो आलस्य है वो निकालिए कि आज सुबह कोई काम करना है तो चलो शाम को कर लेंगे, शाम आ गई तो बोले सुबह कर लेंगे, ये चीज़ दिमाग से निकालिए। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को आप अपने सुखद बनाने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। अधिक सुखद बनाने के लिए ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का एक माला जाप करते रहिए। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार का। यदि ये चर्चा दैनिक राशिफल की आपको समझ आई, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी साथ के साथ पुश कर दें। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी पर, ये सब आप तक पहुंच पाएंगे आसानी के साथ और सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आसानी से मिल जाएगी। साथियों, यदि दोबारा एक बार हम आपसे इसको रिपीट करना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं उनका, और करके अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या फिर अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।